जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट फाइन में। साथियों, आज की जो वीडियो खास तौर पर बी आपका थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, जिसके अंतर्गत मेजर माइनर में आपका सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका जो पेपर नेम पढ़ना होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पूरे 75 नंबर के लिखित क्वेश्चन होता है सभी यूनिवर्सिटी में। हर यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी खास तौर पर है और लिखित क्वेश्चन आपको कराती है, ठीक है। जैसे आपका हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है, जो बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो है 2 जनवरी को पेपर लगा हुआ है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी एक बार जो लिखित एग्जाम कराती है यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है एक बार जरूर परीक्षा देने से पहले आपको देख के जाना है, ठीक है। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन है हर बार की तरह आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको देखिए किसी में 5 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन मिलते हैं। इससे जो है कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर यह पूरा मॉडल पेपर है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी में जो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को जो उत्तर है एक प्रकार से 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा सेक्शन ए से। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 3 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 3 × 10 आपको जो है 30 अंक मिलेंगे सेक्शन ए से, यानी कि खंड आ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड आ से जो पहला क्वेश्चन आपका का है कि जो लोकतंत्रीकरण, ठीक है, लोकतंत्रीकरण यानी कि जो है व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि जो लोकतंत्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट से ही हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो है राजनीतिक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। आपको राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ लिखना पूरे 50 शब्दों में। यह भी प्रश्न जो है हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से यानी कि खंड आ से कि जो है व्हाट इज द प्रेशर ग्रुप, यानी कि जो दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी जो लिखित एग्जाम कराती है उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है ये सभी के सभी, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है सेक्शन ए से कि जो है जातिवादी गठबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह भी प्रश्न जो है एक प्रकार से कहें तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सेक्शन ए से यानी कि खंड आ से कि जो है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 66वां है सेक्शन ए से यानी कि खंड आ से कि जो भारत में जो है वर्ग विभाजन यानी कि जो है निर्धारण के जो मुख्य आधारों का उल्लेख करिए, ठीक है, पूरे 50 शब्दों में। यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां है कि जो है जनजाति, ठीक है, जनजाति जो है स्वायत्त, ठीक है, जनजाति स्वायत्त परिषद क्या होता है उसके बारे में आप पूरे 50 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो हर यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सेक्शन ए यानी कि खंड आ से कि जो है जिला पंचायत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जिला पंचायत पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है पूरे 50 शब्दों में, ठीक है। यह भी प्रश्न कहीं ना एक प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है सेक्शन ए से यानी कि खंड आ से कि जो है भ्रष्टाचार के कारण बताना है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। यह भी प्रश्न की एक प्रकार से कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है सेक्शन ए यानी कि खंड आ से कि जो है गठबंधन सरकार क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी यानी कि खंड बा, ठीक है। तो खंड बा में क्या है, किसी प्रश्न में आपको 7 से 8 प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में लगभग देखने को मिलते हैं, जिसमें से केवल जो है आपको 4 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर 6 × 4 आपको 24 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, ठीक है। और जो अधिकतम शब्द सीमा होगी सेक्शन बी की आपकी होगी 150 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो सेक्शन बी यानी कि खंड बा का आपका पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है सीरियल नंबर दूसरा है सेक्शन बी से कि जो है मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं। मतदान व्यवहार के जो है निर्धारक तत्वों का वर्णन करिए, ठीक है। यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन बी यानी कि खंड बा से कि जो है महिला जो है सशक्तिकरण संबंधी जो है संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। महिला सशक्ति संबंधी संवैधानिक जितने भी प्रावधान होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 150 शब्दों में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, ठीक है।
और जो है सीरियल नंबर चौथा है सेक्शन बी यानी कि खंड बा से कि जो है भाषावाद। भाषावाद का क्या अर्थ होता है और जो है भाषावाद के जो है कारणों एवं उसके निवारण के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, पूरे 150 शब्दों में। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन बी से। सीरियल नंबर जो है आपका पांचवा है कि जो है राष्ट्रपति शासन पर एक निबंध लिखे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पर आपको एक निबंध लिखना है। यह भी प्रश्न एक प्रकार से जितने भी एक प्रकार से यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है और सीरियल नंबर जो आपका छठवां है सेक्शन बी यानी कि खंड बा से कि जो है भारतीय संविधान में जो है धर्म निरपेक्षता के कौन कौन से जो है प्रावधान दिए गए हैं वर्णन करें। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है, सीरियल नंबर जो आपका सातवां है सेक्शन बी से कि जो है नगर निगम के जो है गठन एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नगर निगम के जो है गठन एवं कार्यों के बारे में आपको लिखना है पूरे 150 शब्दों में। यह भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। एक बार इसको जो है आप लोग परीक्षा से पहले जरूर देख के जाइएगा हर यूनिवर्सिटी के बच्चे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर जो आपका आठवां है। क्या पूछा गया कि भारत में जो है जाति आधारित जो है राजनीति से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में जो है जाति आधारित राजनीति जो संबंधित मुद्दे हैं बहुत प्रकार के मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है 150 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है, इसलिए आपको पूरे 150 शब्दों में ही आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन सी यानी कि जो है खंडसा में क्या है पूरे आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं लगभग हर यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपको केवल जो है 2 ही प्रश्नों को करना होता है। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 21 नंबर 10.5 नंबर मिलेंगे, यानी कि जो है टोटल आपको 21 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी यानी कि खंडसा से। और इसके लिए जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है 450 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको अपनी आंसर बुक नंबर पर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी का आपका जो पहला क्वेश्चन है सीरियल नंबर आपका छठवां है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है सेक्शन सी से क्या है कि जो है उत्तर जो है औपनिवेशिक। ठीक है, एक प्रकार से उत्तर औपनिवेशिक जो है भारत में आर्थिक सुधारों ने किस प्रकार जो है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को जो है सुदृढ़ किया है, व्याख्या करें। ठीक है, पूरे 450 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है 2 से 3 पेज में लिखना है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो हर यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन बी से यानी कि खंड शासे की जो है भारतीय जो है संघीय व्यवस्था के जो है प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था के जितने भी प्रमुख कारक होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, पूरे 450 शब्दों में। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो हर यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, इसको आप लोग जो है परीक्षा देने से पहले देख के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है एक प्रकार से तीसरा है सेक्शन सी से और सीरियल नंबर जो आपका 11वां है कि जो है राजनीतिक दल की जो है परिभाषा दीजिए तथा जो है उसके कार्यों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न जो है आपकी हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको जो है देख के जरूर जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक प्रकार से कहें तो चौथा। ठीक है, सेक्शन सी से और सीरियल नंबर जो आपका 12वां है कि जो है भारत में जो है निर्वाचन प्रक्रिया के जो है विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के जितने भी चरण होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 450 शब्दों में। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहे तो यूपी की हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, सेक्शन बी से हम एक प्रकार से सेक्शन बी और सी से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग ये सभी प्रश्न अगर आप देख के जाएंगे तो आप में से जो है लगभग 60% क्वेश्चन जो है यही आपके आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग आंसर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।